आरजेडी और भी मजबूत हो जाएगी, तेजस्वी और भी मजबूत हो जाएंगे। बिहार चुनाव से पहले जदयू को सबसे बड़ा झटका लगा। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आज यानी कि 3 अक्टूबर को शुक्रवार आज है और आज आरजेडी में जदयू के सबसे बड़े विधायक शामिल हो रहे हैं। परबत्ता से विधायक हैं संजीव, भूमियार जाति से आते हैं, परबत्ता पर अच्छी पकड़ रखते हैं और दोस्तों सेकेंड हाफ में जो है वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आपको बताऊं तो खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां जाएंगे और उनको पार्टी में शामिल कराएंगे। बिहार चुनाव से पहले ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जदयू को एक तगड़ा झटका लगा है। जदयू को झटका लगा। देखिए दोस्तों झटका इसलिए लगा है ना क्योंकि परबत्ता से जो विधायक हैं जदयू में अच्छी पकड़ है, मतलब कि उनकी जो जनता के बीच अच्छी पकड़ है और कई दिनों से वो इस बात से नाराज थे कि पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, लेकिन तेजस्वी के साथ उनका टिकट भी कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी में जा रहे हैं और उनका टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को कितना बड़ा जो है वो झटका लगा है और तेजस्वी यादव की पार्टी और मजबूत हुई है। देखिए एक तो भूमियार जाति से आते हैं, तो जहां एक तरफ तेजस्वी सवर्ण जाति पर अभी दाव नहीं लगा रहे क्योंकि अति पिछड़ा पर उनका फोकस है, तो ये कहीं ना कहीं उनको सवर्ण जाति का भी साथ मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव को जो है वो कितने मजबूत जो है वो हो जाएंगे। अब से देखिए थोड़ी ही देर बाद जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी जो है आरजेडी में शामिल होंगे और बिहार चुनाव से पहले जो है ये एक बहुत अच्छा नीतीश कुमार के लिए तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव अपने बातों पर कुछ दिन पहले भी मुखर थे। उन्होंने एसआईआर पे भी अपने अलग ओपिनियन रखे जो जदयू के विरोध में थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी में कोई भी ऐसे विधायक नहीं है जो अपना ओपिनियन रख सके। बीते दिनों निरंजन राम और फिर आपने देखा कि बृजकिशोर बिंद, ये सब लोग तेजस्वी के साथ चले गए। यानी कि जो भी नेता को अपना राजनीतिक भविष्य उनकी अपनी पार्टी में नहीं दिख रहा है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आज तेजस्वी यादव जाएंगे, उनका कार्यक्रम है और डॉक्टर संजीव को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे और उनका टिकट भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है। परबत्ता से सिटिंग विधायक भी है, तो हो सकता है कि तेजस्वी जो है उनको टिकट दे और उनका टिकट परबत्ता से भी कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि वहीं से सिटिंग विधायक है। चर्चा तो थी कि पहले कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के साथ क्योंकि ये सीट आरजेडी के खाते में ही जाएगी, तो अब इसलिए तेजस्वी यादव उन्हीं को टिकट देंगे। ऑलमोस्ट जो है ये सब कुछ क्लियर हो गया है। तेजस्वी यादव जो है वो अब इस बार खूब मेहनत कर रहे हैं। देख ही रहे हैं आप, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा की और जन सैलाब इतना उमड़ गया, मारा मारी लोग करने लगे सिर्फ और सिर्फ बिहार के नेता प्रतिपक्ष को देखने के लिए। तो नेताओं भी सोच रहे हैं ना, जिनको अपने दल में तवज्जो नहीं मिल रहा है, प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना सीधे पार्टी बदल ली जाए। और अब वो पार्टी बदल के ना ही प्रशांत किशोर की पार्टी में जा रहे हैं और ना ही किसी और, उनको बस एक तेजस्वी यादव की पार्टी दिख रही है आरजेडी में। देखिए अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजीव आरजेडी में ज्वाइन होंगे और भूमियारों का एक बड़ा तबका अब आरजेडी के साथ नजर आएगा। दोस्तों इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि इस बार समीकरण बदल जाएगा। कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि दोनों ही दल में, एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही दल में सीट बंटवारा क्लियर हो गया है। दोनों ही दल में रूपरेखा तय कर ली गई है। चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद उन लोगों की तरफ से भी सीट बंटवारे पर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनको अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। एक बहुत बड़ी खबर ये लग रही है क्योंकि जदयू अब कमजोर हो रही है। एक तरफ जहां अनंत सिंह का टिकट कंफर्म कर रही है तो दूसरे भूमियार नेता नाराज हो रहे हैं। और देखिए मीना द्विवेदी पूर्व विधायक थी, इसके बाद जो है वो डॉक्टर मास्टर मुजाहिद आलम, माफ करिएगा, ये सब लोग इस्तीफा दे के जा रहे हैं आरजेडी में।
बोगो सिंह, नाम दोस्तों मैं गिनूंगी तो थक जाऊंगी, इतने लोग जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इनकी पार्टी में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है ना इनको, इसलिए आरजेडी में जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद तेजस्वी अपने आवास से रवाना होंगे और उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहां पर उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार भी ऐलान कर रहे हैं, एक तरफ जहां नीतीश कुमार भी लाखों की सौगात दे रहे हैं, तो एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है। फिलहाल देखने वाली तो बात ये होगी कि क्या कुछ नीतीश कुमार जो है इस पूरे मामले पर अब एक्शन लेंगे। और देखिए दोस्तों, ये भी खबर आई थी कि जितने भी प्रत्याशी जदयू के तरफ से उतर रहे हैं ना, नीतीश कुमार खुद जो है वो उनसे मिलेंगे, खुद नीतीश कुमार उनसे बात करेंगे। तो ये तो एक अलग हो गया कि नीतीश कुमार भी इस बार बहुत एक्शन में है, लेकिन विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उसको तो रोकिए। डॉक्टर संजीव परबत्ता से विधायक है, आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव खुद वहां पहुंचेंगे और खुद जो है उनको अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे और जदयू की बोलती बंद हो जाएगी। फिलहाल इस खबर के लिए दोस्तों इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करिए। पहली बात, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमारी अपनी योजनाएं होंगी और वी विल मेक इट श्योर कि जो बिहार का पैसा बिहार के लोगों तक पहुंचे, ज़मीन तक पहुंचे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि सरकार के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए, कितनी बार उठाए, लगातार 20 से उठा रहे हम तो, या आप कह सकते हैं उससे पहले से 17 से ही उठा रहे। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम गिना देंगे, कभी पुल गिरने का, कभी वो घोटाला, कभी ये घोटाला, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, सब हम ही ने उठाया। बड़े बड़े क्या कार्रवाई, क्या हुआ? हमने तो एक छोटा सा केवल इंजीनियर तक का ही उदाहरण दिया कि उनके यहाँ अगर 300-300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, एक नहीं अनेक इंजीनियरों के यहाँ, तो आप मंत्री और बड़े अधिकारियों की समझो, और ख़ास तौर पे वो अधिकारी जो डीके ग्रुप वाले, छाप वाले अधिकारी हैं। तेजस्वी जी, ये डीके ग्रुप को क्या डिकोड करेंगे और आपकी सरकार देखिए ऑलरेडी इट्स डिकोडेड। आप तो हमने लास्ट में हमने कहा ना कि भाई सबका लिस्ट हमारे पास है और उसको जारी किया जाएगा। मंत्री पहले, आज का तो सवाल जो विषय है, कम से कम दोनों उसका तो जवाब मिले पहले लेट अस वेट एंड लेट सरकार में बैठे जो लोग हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से जवाब चाह रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी को आकर के बोलना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए मुख्यमंत्री जी को, बोलने दीजिए और हम लोग करेंगे।